Hello everyone, welcome to Commerce Room. This is Priya Dmeja here, your educator. तो स्टूडेंट्स 5 to 10 मिनट सीरीज में हम इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। ये जो हमारे टॉपिक चल रहे हैं पार्टनरशिप से रिलेटेड चल रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं हमारे नए टॉपिक के ऊपर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बहुत अच्छे से मैंने आपको करवा दिया है, कोई रिवीजन ही समझो इसको। तो चलिए आज बात कर रहे हैं एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। जब कोई नया पार्टनर आता है तो नए पार्टनर के आने से पुराने वाली पार्टनर्स जो हैं उनकी रेशो में चेंज हो जाता है। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एडमिशन के टाइम पे या रिटायरमेंट के टाइम पे ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आए, नहीं ऐसा नहीं होता है। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में भी प्रॉफिट रेशो जो है वो चेंज हो सकती है। वहां पे भी जो गुडविल वगैरह है, जो भी हमारे एसेट्स हैं, उनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में भी। तो वो वाला टॉपिक भी आपने जरूर देखना है। तो ये है बी पार्ट, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जब नया पार्टनर आता है तो प्रॉफिट रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकालते हैं। इसके 5 इंपॉर्टेंट केसेस हैं, मतलब अलग अलग तरह क्वेश्चन में आपको दिया होगा। तो 5 केसेस में आपको यहाँ पे करवाऊंगी, फिर इसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखेंगे एंटी यूजीसी नेट के जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए होंगे। ठीक है, तो केस 1 है सबसे पहले हमारे पास। when new partners share is given but the question is silent about the sacrifice made by old partner। जब आपको क्वेश्चन में नए पार्टनर के शेयर को तो बताया है, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि जो पुराने पार्टनर्स हैं उनका सैक्रिफाइस कितना है। देखो सैक्रिफाइस तो उनको करना पड़ेगा, जब नया पार्टनर आएगा तो उनको अपना शेयर छोड़कर उसको देना पड़ेगा नए पार्टनर को। वो सैक्रिफाइस कितना है, इसके लिए क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ भी नहीं बताया है। तो इस केस में हम ये इज्यूम करके चलेंगे कि जो ओल्ड पार्टनर है वो शेयर करेंगे रिमेनिंग शेयर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब क्या, जो फर्म का टोटल शेयर होगा, टोटल में से नए पार्टनर का हिस्सा निकाल कर जो बचेगा रिमेनिंग शेयर, उसको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो बांट लेंगे। ठीक है, देखो एग्जाम्पल के साथ आपको क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी शेयर प्रॉफिट्स 3 रेशो, 3:2 की रेशो में है। दे एडमिट सी फॉर 1/3 शेयर इन द फ्यूचर। उन्होंने सी को एडमिट कर लिया 1/3 शेयर के लिए। ठीक है, 1/3 शेयर के लिए किया। न्यू रेशो क्या होगी उनकी, यही बताया, सिर्फ उनकी ओल्ड रेशो बताई है और नए पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है ये बताया। सैक्रिफाइस किस किसने कितना कितना किया ये नहीं बताया। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। टोटल शेयर ले लो फर्म का 1। ठीक है, 1 में से जो नया पार्टनर शेयर ले रहा है 1/3, उसको हम निकाल के रिमेनिंग शेयर निकाल लेंगे। 1 में से 1/3 हमने माइनस कर दिया, 1 माइनस 1/3। ठीक है, तो जो रिमेनिंग शेयर बचा वो हमारे पास बचा 2/3। ये छोटी कैलकुलेशंस तो आपको आती होगी करनी। 3 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 3 आ गया यहाँ पे, 3 में से 1 चले गए, 2 आ गया। 2/3 जो है वो रिमेनिंग शेयर है, जिसको ए और बी अपनी ओल्ड रेशो में बांटेंगे 2/3 को। अब देखते हैं उनकी न्यू रेशो कैसी होगी। ए का जो शेयर है, अब देखो ये शेयर निकाला ना हमने रिमेनिंग शेयर, तो इसको वो ओल्ड रेशो में बांटेंगे। ओल्ड रेशो उनकी कितनी है, 3:2 की है। ठीक है, तो वो 2/3 जो कि रिमेनिंग शेयर है उसको 3/5 में बांट लेंगे। तो इसको सॉल्व करके आपके पास आ गया 6/15। एलसीएम वगैरह लेके करना हो वैसे कर लेना, जो क्विक कैलकुलेशंस कर सकते हैं तो सीधा कर लेना। तो बी का शेयर भी हम इसी तरह से निकाल लेंगे, 2/3 इंटू 2/5, क्योंकि उसकी रेशो कितनी है, 2 है। 3:2 है, तो बी की कितनी है, 2 है, और ए की कितनी है, 3 है। तो 2/3 जो कि रिमेनिंग शेयर, इसको 2/5 में बांट लिया, तो ये आ गया आपके पास 4/5। अब जो नया पार्टनर है जो वो शेयर ले रहा था 1/3। ठीक है, अब शेयर को इक्वल करने के लिए, रेशो में बनाने के लिए हमने क्या किया, 5 के साथ ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 5 के साथ नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आपके पास आ गया 5/15, तीनों का सेम हो गया। तो अभी रेशो क्या बनी इनके पास, 6 4 एंड 5। ये आपका क्या है, आंसर। ये उनकी नई रेशो है। आई होप आपको फर्स्ट केस अच्छे से क्लियर हो गया। चलो अब केस 2 के ऊपर बात करते हैं।
केस 2 क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं उनको भी सीखने हैं, जो एनटीए यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी सीखने हैं, सीए फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं उनको भी सीखना है। तो अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं सॉल्व करने के लिए, तो केसेस बनाए हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो इसको किस तरह से सॉल्व करना है। केस 1 क्लियर हो गया, अब केस 2 देखो। व्हेन न्यू पार्टनर परचेजेस हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन अ पर्टिकुलर रेशियो, जब नया पार्टनर पुराने पार्टनर से परचेज करता है शेयर को एक पर्टिकुलर रेशियो में, तो उस केस में जो न्यू रेशियो होगी ओल्ड पार्टनर की वो कैलकुलेट की जाएगी। कैसे? बाय डिडक्टिंग द प्रपोर्शन गिवन टू द न्यू पार्टनर, जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया है, जो उन्होंने प्रपोर्शनेट शेयर जो है वो नए पार्टनर को दिया है, हम उनकी रेशियो में से डिडक्ट कर देंगे। ठीक है, ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशियो में से डिडक्ट कर देंगे। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करना है। ए और बी पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इन 3:2, 3:2 की रेशियो में वो कर रहे हैं। और जो सी है नया पार्टनर, वो 1/3 शेयर जो है फ्यूचर में लेगा। 1/3 कैसे बना? विच ही गेट्स, 1/3 को वो कैसे ले रहा है? ही गेट्स 1/9 फ्रॉम ए एंड 2/9 फ्रॉम बी। 1/9 फ्रॉम ए एंड 2/9 फ्रॉम बी से वो ले रहा है। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनकी निकालनी है। देखो कैसे निकालोगे। जो आपको दिया हुआ है ना ये 1/9 या 2/9, ये उनका सेक्रीफाइस ही है, उन्होंने सेक्रीफाइस किया है ना। तो ए का ओल्ड शेयर कितना है? 3/5। 3/5 कैसे आया? 3 + 2, 3/5 आ गया। एज सेक्रीफाइस इन फेवर ऑफ सी, सी के लिए उसने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/9 किया। ठीक है, तो एज न्यू शेयर कैसे आएगा? 3/5 में से 1/9 हम जो है वो माइनस कर देंगे। तो इसको सॉल्व करके आपके पास आ गया 22/45। छोटी कैलकुलेशन, सबका अपना अपना तरीका है सॉल्व करने का, तो इसको आप अपने तरीके से सॉल्व कर लेना। एक बार मैं बता देती हूँ कि मैं कैसे सॉल्व कर रही हूँ इसको। 3/5 माइनस 1/9, मैंने इनका क्या ले लिया? एलसीएम ले लिया। 45 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, 5 1 का 5, 9 पे ये कट हो गया, 9 × 3 27, और यहाँ पे भी 45 मल्टीप्लाई हुआ, 9 ये इस तरह से कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आ गया 5, 27 में से 5 माइनस हुए तो क्या बचा मेरे पास? 22। ठीक है, 22/45 आ गया मेरे पास। तो अभी इसी तरह से हम बी का निकाल लेंगे। बी इज ओल्ड शेयर 2/5 है। ठीक है, सेक्रीफाइस उसका कितना है? 2/9। उसको सॉल्व कर लो, माइनस कर लो, तो सॉल्व करके ये हमारे पास आ गया 8/45। सी का जो नया शेयर, सी कितने शेयर के लिए आ रहा है? सी आ रहा है 1/9 शेयर के लिए। एक मिनट, 1/9 के लिए नहीं आ रहा था, वो आ रहा था 1/3 के लिए। हाँ, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक है छोटी सी, 1/3 नहीं है यहाँ पे, 1/3 नहीं है यहाँ पे, आपके पास आएगा 3/9, 3/9। जो नए पार्टनर का शेयर होगा वो पुराने पार्टनर्स के सेक्रीफाइस के इक्वल होगा। अब पुराने पार्टनर्स का सेक्रीफाइस क्या कह रहा है आपके पास? 1/9 ए का है प्लस 2/9 बी का है, तो ये कितना हो गया? 3/9। यहाँ पे 3 आना है। ठीक है, यहाँ पे 3 आना है। 3/9 इसको इक्वल करने के लिए हमने 5 के साथ ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 5 के साथ नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया आपके पास 15/45। ठीक है, तो उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ गई? 22, 8 एंड 15। यहाँ पे 3 होगा, 3 × 5 कितना हो गया? 15 हो गया, और 9 × 5 कितना हो गया? 45 हो गया। ठीक है, तो ये आ गया 22, 8 एंड 15। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। केस 3 करते हैं आज। ठीक है, तो बाकी के 2 केसेस कल करते हैं फिर। व्हेन ओल्ड पार्टनर सरेंडर अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ देयर शेयर इन अ फेवर ऑफ अ न्यू पार्टनर, जब जो पुराने पार्टनर्स हैं सरेंडर करते हैं शेयर्स को इन अ फेवर ऑफ अ न्यू पार्टनर इन अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन,
फ्रैक्शन में जब वो सरेंडर करते हैं तब न्यू रेशो कैसे निकालते हैं। ए और बी मान लो पार्टनर है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 और ए ने सरेंडर किया 1/3 ऑफ हिज शेयर। क्या लिखा है? ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/3 वो दे रहा है। और बी क्या कर रहा है? 2/3 ऑफ हिज शेयर। इस चीज का बड़ा ध्यान रखना, ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का सी को दे रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ए का पुराना शेयर कितना है? 3/5। जब आपको लिखा हो ना क्वेश्चन में ऑफ हिज शेयर, तो आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगर लिखा हो फ्रॉम हिज शेयर तो आपने माइनस करना है। सरेंडर इन फेवर ऑफ सी 3/5 का 1/3 ऑफ हिज शेयर, 3/5 का 1/3, तो कितना आ गया आपके पास? 3/15। ये क्या आया? उसका सेक्रीफाइस आया। अब ओल्ड में से जब आप सेक्रीफाइस निकाल देते हो तो क्या बचता है आपके पास? न्यू रेशो का फॉर्मूला ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। ठीक है, पुराने में से सेक्रीफाइस जितना उसने किया तो उसकी वो क्या आ गई? न्यू रेशो आ गई। तो 3/5 उसका ओल्ड रेशो है और 3/15 जो है उसका सेक्रीफाइस है। तो इसको सॉल्व करके आ गया हमारे पास 6/15। अब बी का ओल्ड शेयर कितना है? 2/5 और बी ने सरेंडर किया इन फेवर ऑफ सी 2/3 ऑफ हिज शेयर, 2/3 ऑफ हिज शेयर। तो 2/5 का 2/3 करेंगे तो सेक्रीफाइस कितना आ गया उसका? 4/15। ठीक है, अभी न्यू रेशो कैसे निकालेंगे? ओल्ड में से सेक्रीफाइस माइनस कर दो, ओल्ड में से सेक्रीफाइस माइनस कर दिया तो हमारे पास उसकी आ गई न्यू रेशो। और जो सी का शेयर होगा वो कितना होगा? ए का सेक्रीफाइस प्लस बी का सेक्रीफाइस, दोनों के सेक्रीफाइस को मिला के हमारे पास किसका शेयर आ जाएगा? न्यू पार्टनर का, सी का। 3 + 4 7 एंड 15। तो न्यू रेशियो आ गई 6, 2 एंड 7। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। कर ले आगे वाला भी पार्ट, छोटा सा है, कर लेते हैं खत्म ये वाला टॉपिक। चलो, केस 4। When a new partner acquire his share entirely from old partner, पूरा शेयर वो पुराने पार्टनर से ले रहा है, entirely from old partner. In this case, sacrificing partner's share is calculated by deducting his sacrifice from his old share. अब देखो, थर्ड केस में दोनों पार्टनर थोड़ा थोड़ा शेयर उसको दे रहे हैं। ठीक है, अब इसमें इंटायरली पूरा शेयर वो ओल्ड पार्टनर से ले रहा है, तो जितना वो ओल्ड पार्टनर से ले रहा है वही उसका ओल्ड पार्टनर का क्या है? ओल्ड पार्टनर का सेक्रीफाइस है। तो सेक्रीफाइस को ओल्ड रेशियो में से माइनस कर दो, न्यू रेशियो आ जाएगी। क्या कह रहे हैं? ए और बी पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट और लॉसेस 3:2। दे एडमिट सी फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट्स विच ही एक्वायर्स इंटायरली फ्रॉम ए। पूरा उसने ए से लिया। अब जो सी ले रहा है 1/5, वही ए का क्या है? सेक्रीफाइस है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एज ओल्ड शेयर 3/5, ए ने सेक्रीफाइस कितना किया सी के फेवर में? 1/5। ठीक है, तो ए का जो न्यू शेयर है वो अब क्या होगा? 3/5 में से जो उसने सेक्रीफाइस किया, जो उसने छोड़ा, उसको निकाल दो, तो उसका कितना होगा? 2/5। और बी का शेयर 2/5 आपको पता ही है, क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, और वो चीज में चेंजेस नहीं आएगी। और सी का शेयर 1/5 जो उसने ए से लिया। तो आंसर क्या हो गया आपका? 2:1, 2:2:1। ठीक है, तो ये आपका केस 4 भी हो गया। अब केस 5 भी देख लेते हैं, छोटा सा। When a new partner acquire his share from old partner in a certain ratio, जब जो पार्टनर है, नया पार्टनर पुराने पार्टनर से एक पर्टिकुलर रेशो में लेता है, तो इन दिस केस द सैक्रिफाइस ऑफ ईच पार्टनर इज डिडक्टेड फ्रॉम देयर ओल्ड रेशियो। ओल्ड शेयर्स में से हम उसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ए और बी पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:2 रेशियो, दे एडमिटेड 1/5 शेयर विच रिक्वायर्स फ्रॉम ए एंड बी इन अ रेशियो 2:1, 2:1 की रेशियो में वो ले रहे हैं। तो इसको कैलकुलेट करो, न्यू रेशियो को, सॉरी न्यू रेशियो को कैसे कैलकुलेट करेंगे इस वाले केस में? देखो, एज ओल्ड शेयर 3/5, ए का सेक्रीफाइस कितना है? ए का सेक्रीफाइस है 2
2:1। 2:1 का मतलब क्या हुआ? 2:3। देखो, जब आपको ये वाला क्वेश्चन आए ना, तो आपको कैसे सॉल्व करना है? सी का शेयर कितना है? 1/5। सी का शेयर 1/5 है, जिसको उसने ए और बी से लिया 2:3 में। तो इस तरह से हम जो पुराने पार्टनर्स हैं उनका सैक्रिफाइस निकालेंगे। मतलब अब आपने जो नया पार्टनर का शेयर है उसको मल्टीप्लाई करना है रेशो के साथ, ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशो के साथ। तो इसको हमने सॉल्व कर लिया, तो ये हमारे पास क्या आ गया? सैक्रिफाइस आ गया, ए का सैक्रिफाइस आ गया, ठीक है। अब ए का ओल्ड रेशो हमें पता है, सैक्रिफाइस हमने निकाल लिया। सैक्रिफाइस निकालने का तरीका है, जो पुराना पार्टनर ले रहा है, अब 1/5 को उसने रेशो में बांटना है, तो रेशो में बांट दो ना। तो बांट दिया, तो जो बांट के हमारे पास आया वो सैक्रिफाइस आया। तो ओल्ड में से सैक्रिफाइस माइनस कर दो, 3/5 माइनस 2/15, तो ये सॉल्व करके आपके पास आ गया 7/15। बी का ओल्ड शेयर कितना है? 2/5। बी का सैक्रिफाइस 1/5 डिवाइडेड बाय 1/3, क्योंकि उसकी रेशो 1 है। तो इसको सॉल्व करके आ गया आपके पास 1/15, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिया हमने। अब बी का न्यू शेयर कैसे आएगा? ओल्ड में से आपको उसका सैक्रिफाइस माइनस करना है। 2/5 उसका ओल्ड शेयर है, ठीक है, तो अब 1/5 उसका क्या है? सैक्रिफाइस है। तो इसको सॉल्व कर लो। 1/5 नहीं, सॉरी, 1/15। तो सॉल्व करके हमारे पास आ गया 5/15, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास बी का। सी का क्या होगा? सी को 1/5 वो ले ही रहा है, इक्वल करने के लिए हमें 3 के साथ ऊपर, 3 के साथ नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसका क्या आ गया? 3/15। तो न्यू रेशो उनकी क्या बन गई? 7:5:3, ये उनकी बन गई न्यू रेशो। आई होप आपको पांचों के पांचों केसेस अच्छे से क्लियर होंगे, आपकी अच्छे से रिवीजन होगी। जिसने पहली बार सीखा है उनको भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जब तक हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं करके देखेंगे इसके, तब तक हमारे अच्छे से सॉल्व नहीं होंगे, तो फिर हमें नहीं पता चलेगा कि हमारा हो चुका है। तो रिवीजन पर्पस के लिए 2-4 क्वेश्चंस मैं भी करवा दूंगी, और कुछ क्वेश्चंस आप भी करना अपनी ओर से, ठीक है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो। नहीं लगते तो कोई बात नहीं, हमें आप अपनी वैल्यूएबल फीडबैक दीजिए, सो दैट हम इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू।